वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की कृषि विज्ञान। आज हम करेंगे इकाई नंबर 9 फल परिरक्षण। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न 1 है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क है जैम तैयार किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ। केले से, ख सेब से, ग नींबू से या घ अंगूर से। तो बच्चों जैम तैयार किया जाता है सेब से। फिर नंबर 2 है, जेली बनाई जाती है। तो बच्चों इन चारों में से किस चीज़ से जेली बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ग पपीता करेक्ट है। फिर नंबर 3 है, सॉस तैयार किया जाता है। तो बच्चों आप सभी ने सॉस तो खाया ही होगा। ये किससे तैयार होता है? आंसर है घ टमाटर। फिर है नंबर 4, अचार तैयार किया जाता है। क तेल में, ख पानी में, ग नींबू के शरबत में या घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अचार तैयार किया जाता है तेल में, इसलिए क ऑप्शन सही है। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे कथन में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों क है, जैम कच्चे फलों से बनाया जाता है, ये सही है। नंबर 2 है, जैम पके फलों से बनाया जाता है, ये गलत है। नंबर 3, जैम अध पके फलों से बनाया जाता है, तो ये भी सही है। नंबर 4, जैम सूखे फलों से बनाया जाता है, ये गलत है। नंबर 5 पर आएंगे, जेली बनाते समय उसमें चीनी की मात्रा रस की 3/4 होनी चाहिए, ये सही है। 6 है, टमाटर से सॉस बनाते समय फल समूचे रूप में डालना चाहिए, ये गलत है। चलिए आगे है नंबर 7, जेली को बोतल में गर्म अवस्था में भरना चाहिए, ये गलत है। नंबर 8, जेली पारदर्शी होनी चाहिए, ये गलत है बच्चों। नंबर 9, सॉस में चीनी की मात्रा 25% होती है, ये गलत है। नंबर 10, सॉस टमाटर की अपेक्षा सेब से अच्छी किस्म का बनता है, गलत है। नंबर 11, सबसे अच्छा जैम नींबू से बनाया जाता है, ये भी गलत है। नंबर 12 है, जेली फलों के गूदे से बनाई जाती है, ये सही है। नंबर 13, सॉस और केचप की मिठास बराबर होती है, दोनों सही हैं। और नंबर 14 है, जैम पारदर्शी होता है, ये सही है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ सुमेल करके लिखा हुआ है। स्तंभ क में देखेंगे सबसे पहले आता है जेली, इसका मिलान हुआ है, अर्ध पारदर्शक होती है। नंबर 2, जैम तैयार किया जाता है सेब का। और नंबर 3 है, पैक्टिन युक्त फल लेना चाहिए जेली बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। जेली बनाने की विधि संक्षेप में लिखिए। बच्चों हमें यहाँ जेली बनाने की विधि लिखनी है। आंसर देखेंगे, जेली बनाने के लिए पैक्टिन युक्त फल लेना चाहिए। उसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भगोने में रखकर पानी में प्रति किलोग्राम फल के हिसाब से 2 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर 30 मिनट तक उबालते हैं। अब पैक्टिन युक्त रस में बराबर मात्रा में चीनी डालकर मध्यम आंच पर उबालते हैं। खौलते समय जब बर्तन की पेंदी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे तो समझ लीजिए जेली बनकर तैयार है। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 5, आम का अचार नमक के साथ कैसे बनाया जाता है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम आवश्यक सामग्री देखेंगे। चलिए आवश्यक सामग्री है, आम के कच्चे फल 2 किलोग्राम, नमक 300 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, हल्दी और लाल मिर्च आवश्यकता अनुसार। चलिए विधि देखेंगे। सर्वप्रथम आमों को धोकर 4-8 फांकों में काटकर उनकी गुठली यानी बीज निकालकर धूप में हल्का सुखा लेते हैं। तत्पश्चात सभी सामग्री को आम के टुकड़ों के साथ लपेट देते हैं और साफ सूखे चीनी मिट्टी या शीशे के जार में भरकर बंद करके रख देते हैं। इससे अचार खराब नहीं होता है।
तो बच्चों ये थी विधि आम का अचार नमक के साथ बनाने की। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। जैम और जेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे। सबसे पहले है जैम। जैम एक स्वादिष्ट व स्वास्थ्यप्रद पदार्थ है। फल के गूदे को शक्कर की पर्याप्त मात्रा के साथ एक निश्चित तापमान पर पकाने से जो उत्पाद तैयार होता है उसे जैम कहते हैं। अब बात करते हैं जेली की। जेली बनाने के लिए पैक्टिन युक्त फलों जैसे अमरूद, करौंदा, खट्टा सेब, कैथा, बेर, पपीता, नाशपाती आदि फलों को उबालकर रस निकालते हैं। निकाले गए रस को शक्कर व अम्ल के साथ पकाने के पश्चात जमे हुए अर्ध ठोस पारदर्शक उत्पाद को जेली कहते हैं। प्रश्न 7 है अमरूद की जेली आप कैसे तैयार करेंगे। आंसर है अमरूद की जेली बनाने के लिए पैक्टिन युक्त फल लेकर उसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भगोने में रखकर पानी में प्रति किलोग्राम फल के हिसाब से 2 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर 30 मिनट तक उबालते हैं। अब पैक्टिन युक्त रस में बराबर मात्रा में चीनी डालकर मध्यम आंच पर उबालते हैं। खौलते समय जब बर्तन की पेंदी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे तो समझ लीजिए कि जेली बनकर तैयार है। चलिए प्रश्न 8 है जैम किन किन फलों से बनाया जाता है। सेब से जैम आप कैसे तैयार करेंगे। आंसर है जैम सेब, आम, पपीता, अनानास और नाशपाती आदि से बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेब से जैम कैसे तैयार करेंगे। सेब के गूदे में चीनी, सेब की मात्रा का 3/4 भाग मिलाकर 5 ग्राम एसिटिक अम्ल प्रति किलोग्राम फल के हिसाब से मिलाकर स्टील के बर्तन में उबालते हैं और जैम के तैयार होने से 2 से 3 मिनट पहले उसमें खाने का रंग मिला देते हैं। जब जैम में पानी की मात्रा समाप्त हो जाती है तो जैम बनकर तैयार हो जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 9 टमाटर की सॉस तैयार करने के लिए उपयुक्त आवश्यक सामग्री के बारे में सारणी सहित वर्णन कीजिए। चलिए आंसर है 5 किलोग्राम टमाटर से सॉस तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री। सबसे पहले है नंबर 1 टमाटर के फल लेंगे 5 किलोग्राम। नंबर 2 चीनी 1.5 किलोग्राम। नंबर 3 पर है नमक 50 ग्राम। नंबर 4 है लाल मिर्च 25 ग्राम। नंबर 5 है प्याज लेंगे हम 200 ग्राम। नंबर 6 है लहसुन 50 ग्राम। नंबर 7 अदरक 100 ग्राम। नंबर 8 गर्म मसाला 25 ग्राम। नंबर 9 है एसिटिक एसिड 2.5 ग्राम। नंबर 10 है रंग खाने वाले आधा ग्राम। और नंबर 11 पर है सोडियम बेंजोएट 2 छोटा चम्मच यानी कि 1.25 ग्राम। फिर है प्रश्न नंबर 10 आम का अचार कैसे बनाया जाता है। आंसर देखेंगे। कच्चे आम को साफ पानी में धोकर उसे कई भाग में काटकर उसकी गुठली बीज निकाल लेते हैं। फिर तैयार मसाले को थोड़े तेल में मिलाकर आम के टुकड़ों में मिला देते हैं और उसे धूप में रखने के बाद कांच या प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर ऊपर से तेल डालकर रख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नींबू का अचार कैसे बनाया जाता है तथा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आंसर है नींबू के अचार बनाने हेतु पूर्ण विकसित स्वस्थ फलों का चयन किया जाता है। इन फलों को 4 समान टुकड़ों में काटकर छाया में सुखाते हैं। पानी सूख जाने पर इन टुकड़ों को तैयार मसालों के साथ मिलाकर शीशे के जार में सूती कपड़े से ढककर धूप में रखा जाता है। आवश्यक नमक की 1/4 मात्रा मसाले मिलाते समय तथा शेष 3/4 मात्रा 1 सप्ताह बाद चम्मच की सहायता से नींबू के टुकड़ों में समान रूप से मिला देना चाहिए। जार को समय समय पर अच्छी तरह से हिलाते रहना चाहिए। लगभग 15 दिन में जब नींबू के टुकड़ों का रंग गायब होने लगे तो अचार तैयार समझना चाहिए। अब ढक्कन को वायुरुद्ध तरीके से बंद करके भंडारित कर देते हैं।
तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न इस इकाई का। और बच्चों इसी के साथ कृषि विज्ञान कक्षा 8 की इकाई नंबर 9 कंप्लीट होती है और साथ ही साथ कंप्लीट होती है पूरी बुक के प्रश्न उत्तर। बच्चों आप अन्य विषयों के प्रश्न उत्तर भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए नए से नए और वीडियोस बनाने का। थैंक यू बच्चों।